आप सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे पैन कार्ड जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पैन कार्ड आधार लिंक करना ज़रूरी क्यों है? ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को यह जानना ज़रूरी है। जो भी आप वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे जगह देखते होंगे कि आखिरकार है क्या, सोचते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पूरा एनालाइज करेंगे कि पैन आधार कार्ड को लिंक करना क्यों ज़रूरी है। आप सभी बहुत सारे जगह देखते रहते होंगे क्योंकि आधार को पैन से लिंक करना है। आखिरकार कैसे करना है, क्यों करना है, आपको अगर नहीं किए तो क्या नुकसान होगा और इसे करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, कैसे आपको आधार को पैन से लिंक करना है। मेन क्या है, आधार को पैन से नहीं, पैन को आधार से लिंक करना है। इंपॉर्टेंट ये है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में पूरा इसके बारे में अच्छे से हम इसके बारे में एकदम डीप से तैयारी करेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या क्या ज़रूरी है हमारे लिए और आपको पैन आधार से लिंक कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक समझेंगे किस किस प्रकार से हमें समझना है। टॉपिक वाइज टॉपिक समझेंगे, आखिरकार हमें इसमें क्या क्या जानना है और हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो चलिए, हमें नुकसान से बचना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं आखिर बात चर्चा में आई क्यों है। ये बात इंपॉर्टेंट, आखिरकार बात चर्चा में क्या है। तो इसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBTD के द्वारा कहा गया है। ठीक है, यह बात CBTD के द्वारा जारी किया गया। साथ ही साथ ये CBTD है क्या, आखिरकार CBT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, CBT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टास्क टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, आखिरकार इसे हिंदी में अनुवाद क्या होता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड। याद रखिएगा, इसका हिंदी में अनुवाद होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड। साथ ही साथ CBT की स्थापना कब हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। CBT की स्थापना हुई है 1963 में, इसकी स्थापना हुई है। आखिरकार यह जो CBT है यह किस मंत्रालय द्वारा है, तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की एक भाग है CBT, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इसे करदाताओं को राहत दिलाने हेतु इस कार्य को लाया गया है, कार्य किया जा रहा है और डुप्लीकेट पैन को समाप्त करने के लिए कर चोरी रोकने में मदद करेगा। इसलिए साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम में देखते होंगे, इनके द्वारा, इन सभी लोगों के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि डिटेल से देख रहे हैं तो आखिरकार ये जो बताना चाह रहे हैं हम उसको इस वीडियो में चर्चा में करेंगे। चलिए आखिरकार देखते हैं लिंक करने के पीछे उद्देश्य क्या है, मतलब पैन को आधार से लिंक करने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा, इस पैन के दुरुपयोग और संभावित टैक्स जालसाजी को रोकना। मेन उद्देश्य टैक्स जालसाजी को रोकना है। जो कर आप पटाते हैं उसको रोकना है कि इसमें घपला ना हो करके, आप समझ सकते हैं। इसीलिए इसे पैन को आधार से लिंक करवा रहा है। चलिए किस प्रकार से दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपको किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चलिए देखेंगे। देखिए, इन कामों में बैंक खाते खुलवाने में आपको सबसे पहले दिक्कत होगा, जो कि आज के समय में पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लिंक जरूर कराएं। साथ ही साथ कोई भी किसी भी प्रकार का आप निवेश नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड तक निवेश नहीं कर पाएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड तक निवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो भी आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप अपना पैन को आधार से लिंक जरूर कराइएगा। किसी प्रकार का FD बेकार हो जाएगा, जैसे कि मैंने म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करते होंगे तो भी बेकार हो जाएगा। साथ ही साथ FD जो है आपका, वो भी आपका बेकार हो सकता है, इसीलिए ज़रूरी है। बैंकों के अकाउंट के ऑपरेट में दिक्कत आएगी, ठीक। साथ ही साथ ऑनलाइन ऐप के जरिए आप जो फ़ोन पे चलाते हैं, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, उस सारी चीज़ों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ KYC में दिक्कत आएगा और किसी भी प्रकार का आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, ठीक, याद रखिएगा। और शेयर के कारोबारों में भी आपको समस्या देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से रिलेटेड है, इसी प्रकार आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ हम 25 टाइप से देखेंगे कि क्या क्या ज़रूरी है आपको। आप इसको कार्य नहीं कराते हैं, अगर लिंक नहीं कराते हैं तो आपको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा, इंश्योरेंस के काम में भी दिक्कत आएगी। साथ ही साथ नौकरी करने की इच्छा रखने वालों को भी दिक्कत होगी और नौकरी कर रहे लोगों को भी दिक्कत होगी। नौकरी बदलने में दिक्कत आएगी। ये सब आप पढ़िए, देखिए, क्योंकि आपको इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट लेकर अगर आप काम करने वाले लोग हैं तो आपको भी दिक्कत हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले 31, याद रखिएगा, ये डेट आप याद रखिए, 31 मार्च 2023। कौन सा डेट है, 31 मार्च 2023। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस डेट तक आपको पैन को आधार से लिंक करना है। किस प्रकार से लिंक करना है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा।
ठीक है। 16 प्रकार का देखते हैं। सभी प्रकार के ट्रस्ट, एनजीओ जो भी आप चलाते हैं, उन सारे चीज़ों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे भी उसी प्रकार से देखेंगे। साथ ही साथ आप नई गाड़ी खरीदने में दिक्कत आने वाली, यहाँ तक बेचने की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। और देखिए 18वां क्रम देखते हैं। ऐसे किसी भी आदमी को क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जा सकेगा। आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, आप क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं, जो भी आप क्रेडिट से कर रहे हैं वो सारे चीज़ बंद हो जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है इस आपको बताना भी। आप देखिए जितना जल्दी हो सके कीजिए, कल करके मत कीजिएगा, आपको आप ही को दिक्कत होगा, लोन लेने में समस्या होगी आपको। तो आपको लिंक तो कराना होगा। डीमैट खाते नहीं खुलवा पाएंगे। आपको कमेंट में बताना है डीमैट खाते का मतलब क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट लेन देन नहीं कर पाएंगे। चेक और ड्राफ्ट जैसी जुड़ी समस्याओं को भी आप दिक्कतों का रूबरू करना होगा आपको। साथ ही साथ लोन लेने में आपको लगभग नहीं मिल ही पाएगा। आपको मैंने बताया लोन के बारे में, उसी प्रकार लोन तो लगभग नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जहां आप पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, और जब आप पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा तब आप ये सारे काम वैसे होंगे जैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है। ठीक, इसीलिए आपको ज़रूरी है जो चीज़ मैं कहा हूँ वो ज़रूर कराइए। जिन्हें ज़रूरी नहीं है, अब कई लोग बात करते हैं कि पैन कार्ड क्या हमें भी ज़रूरी है, सबको ज़रूरी नहीं। किन्हें ज़रूरी नहीं वो चीज़ देख लेते हैं। जिन लोगों के पास आधार कार्ड, आधार नंबर और एनवायरमेंट आईडी नहीं है, क्या है उन लोगों के पास नहीं है, उन्हें ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ जो लोग इनकम टैक्स 1961 के तहत नॉन रेजिडेंट हैं, उन्हें भी यह ज़रूरी नहीं है। आपको याद रखिएगा ये डेट आपको मैंने बताया था 1963। ये 1963 डेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, तो आपको याद रखना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स CBTD की स्थापना, CBTD की स्थापना हुई है इसमें, आपको ये भी याद रखना है। साथ ही साथ जो जिन लोगों की उम्र 80 साल से उसके ज़्यादा है उन लोगों को भी ज़रूरी नहीं है ये। और साथ ही साथ 80 साल से उम्र के अधिक लोगों की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें भी यह ज़रूरी नहीं है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और असम के रहने वाले लोगों को भी यह ज़रूरी नहीं है। इतना आपको खास बात है, आपको याद रखना है। हम शॉर्ट में ये वीडियो भी देखेंगे क्योंकि आप इसमें आपको जानकारी सिर्फ दिया जा रहा है कि आखिरकार आपको इसमें क्यों ज़रूरी है पैन को लिंक करना, ठीक है। आखिरकार ये पैन कार्ड होता क्या है। देखिए पैन कार्ड एक यूनिक पहचान पत्र होता है और इसे किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। साथ ही साथ आप जो पैन कार्ड का पूरा नाम है आपको याद रखना, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पैन कार्ड में 10 डिजिट होते हैं। इंपॉर्टेंट है कितने डिजिट होते हैं और इसे कौन जारी करता है, तो इसे कौन जारी करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह जारी किया जाता है। आपको जो भी पैन कार्ड दिया जाता है उसी में आप अकाउंट खुलवाते हैं, जो भी करवाते हैं वो सब सारी चीज़ इसी में होता है, ठीक है। इसमें अल्ट्रामेट्रिक नंबर होते हैं, 10 डिजिट के नंबर होते हैं। एक कैपिटल लेटर होता होगा, स्मॉल होता है और कुछ नंबर डिजिट होते हैं, अल्टरनेट नंबर होते हैं। उसे कौन जारी करता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ आखिरकार आप पैन को आधार से लिंक कैसे करें, इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइट दिया है, देखिए यहाँ पे साइट दिया है www.incometax.government। आप यहाँ पे जाइएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको ये वाला साइट खुलेगा, ठीक। कौन सा साइट, ये वाला साइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस साइट में आपको लिंक आधार मिलेगा। इस लिंक आधार में आप एंटर कीजिएगा, अपना आधार नंबर, पैन नंबर डालिएगा, जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है मांगिएगा, और 2 बार इसका वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा, ठीक है। आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।